क्या तुम जानना चाहते हो वो रहस्य जो दुनिया के ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाते? एक ऐसा अल्ट्रा रेयर सीक्रेट जो अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम समझ जाओगे कि औरतों से बात कैसे करनी है, उनके मन के अंदर कैसे उतरना है और कैसे उन्हें तुम्हारे अगले मैसेज, तुम्हारी अगली मुलाकात का इंतजार करवाना है। जरा सोचो, ये तुम हो और सामने वो लड़की है जिससे तुम बात करने जा रहे हो। अब सवाल ये है, तुम उससे क्या कहोगे, किस बारे में बात करोगे, कैसे तुम्हारी बातचीत बिना किसी रुकावट के बहती चली जाएगी। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर मर्द करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। वो सोचते रहते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा टॉपिक चुनना है, और इसी सोच में उनकी असली ऊर्जा मर जाती है। इसलिए डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूं तुम अपनी पर्सपेक्टिव बदलो, अपना इंटरनल माइंडसेट रीसेट करो, क्योंकि जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो तो याद रखना वो भी बस एक इंसान है, न उससे ऊपर न नीचे, सिर्फ एक इंसान। उसे पेडेस्टल पर मत बिठाओ सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत है। हाँ, ये बात तुम्हें बार बार सुनने को मिली होगी, लेकिन अब वक्त है इसे इंटरनलाइज करने का। अब से जब भी किसी खूबसूरत लड़की से बात करो, मेरी आवाज अपने कानों में गूंजने दो, वो भी बस एक इंसान है, कुछ ज्यादा नहीं। अब दूसरा नियम, जब बात करो तो खुद को ऊंचाई पर महसूस करो, ना अहंकार से बल्कि एनर्जी से, क्योंकि औरतें शब्दों से नहीं एनर्जी से अट्रैक्ट होती हैं। और जब तुम बात करते हो उसका सबकॉन्शियस माइंड, वो अदृश्य राडार तुम्हें स्कैन करता है। वो तय कर रहा होता है कि क्या तुम उसके लिए सही आदमी हो या नहीं। तो तुम जानते हो कि औरतें भावनात्मक प्राणी हैं, वो लॉजिक से नहीं फीलिंग्स से डिसीजंस लेती हैं। लेकिन आज हम और गहराई में उतरने वाले हैं। आकर्षण क्या है, ये समझना ही सबसे जरूरी कुंजी है। ये समझना ही सबसे जरूरी कुंजी है। अगर तुम ये नहीं समझे कि आकर्षण काम कैसे करता है तो तुम कभी औरतों को सच में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन किसी इक्वेशन का रिजल्ट नहीं, ये एक इमोशनल करंट है, और वो करंट औरत के भीतर स्वतः बहता है बिना किसी लॉजिक के। औरतें वही करती हैं जो वो महसूस करती हैं, वो देखती हैं, महसूस करती हैं और उसी इमोशन से ड्रिवन होकर डिसीजंस लेती हैं। इसलिए वो यह कंट्रोल नहीं कर सकती कि किससे आकर्षित होंगी और किससे नहीं। अट्रैक्शन एक सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स है जो कुछ खास बिहेवियर पैटर्न्स पर एक्टिवेट होता है। अगर तुम उन बिहेवियर्स को अपने अंदर बसाना सीख गए तो अट्रैक्शन अपने आप ट्रिगर होगा, ना तुम्हें ज्यादा बोलना पड़ेगा, ना समझाना। अब जरा इमेजिन करो, उसके मन का वो सबकॉन्शियस हिस्सा जैसे कोई राडार हो, जैसे ही तुम उससे बात शुरू करते हो वो लाइट अप होता है, तुम्हें स्कैन करता है, यह तय करने के लिए कि तुम उसके लिए सही पुरुष हो या नहीं। और ये राडार उसके कॉन्शियस दिमाग से अलग है। अगर ये राडार तुम्हें चाहता है तो उसका दिमाग ना नहीं कह सकता। इसीलिए तो कई औरतें बार बार उसी आदमी के पीछे गिरती हैं जो उन्हें धोखा देता है, तोड़ देता है, फिर भी वो उसी के पास लौट आती हैं। इंडियाती है दोनों गो, क्योंकि उनका लॉजिकल ब्रेन बार बार कहता है तुम गलती कर रही हो, फिर धोखा खाओगी, पर उनका राडार, वो प्राइमल इंस्टिंक्ट कहता है वो ही सही है, क्योंकि उसका लॉजिक डिस्कनेक्टेड है और उसका दिल भावनाओं से बंधा हुआ। तो अब जब अगली बार तुम किसी लड़की से बात करो, याद रखना तुम लॉजिक से नहीं एनर्जी से बात कर रहे हो। उसके शब्द मत सुनो, उसकी फ्रीक्वेंसी महसूस करो, क्योंकि अगर तुमने उसकी भावना को छू लिया तो वो कभी भूल नहीं पाएगी, तुम्हें भी नहीं और उस एहसास को भी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस एक बात को हमेशा याद रखो, दुनिया की हर लड़की, हाँ हर लड़की, अपने जन्म के पल से ही अपने भीतर एक मूल उद्देश्य लेकर आती है। उसका असली मकसद है अपने लिए सही पुरुष ढूंढना। अब ये वो बात नहीं जो समाज तुम्हें सिखाता है, ये है जैविक सत्य, बायोलॉजिकल ट्रूथ। वो चाहे नासा की साइंटिस्ट बन जाए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की CEO, लेकिन उसके भीतर बैठा प्राकृतिक रडार हमेशा एक ही काम करता है, अपने लिए उस सही आदमी को खोजना। और ये आदमी वो खुद नहीं चुनती, उसके अंदर का वही रडार उसे ढूंढता है, उसे महसूस करता है और फिर चुनता है। इसलिए अब जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, हमेशा याद रखना उसके भीतर का ये रडार तुम्हें स्कैन कर रहा है। हर शब्द, हर हाव भाव, हर नजर को पढ़ रहा है, यह तय करने के लिए कि क्या तुम उसके लिए सही हो या नहीं। अब सवाल है, वो रडार आखिर क्या देखता है? वो यह समझने की कोशिश करता है क्या तुम उससे बेहतर हो या वो तुमसे। और ये निर्णय वो तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से लेता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे एनर्जी लेवल से। अगर तुम्हारा बर्ताव उसे ये दिखाए कि तुम खुद को उसके ऊपर मानते हो तो उसका राडार तुरंत समझ जाएगा ये वही आदमी है, और उसी पल वो तुम्हारी तरफ खींच जाएगी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा जटिल भी, लेकिन यकीन मानो इस वीडियो के अंत तक तुम सब कुछ समझ जाओगे। तुम जान जाओगे कि कैसे किसी भी लड़की के दिमाग में बिना उसके जाने तुम अपने विचारों की जगह बना सकते हो। तो अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए ताकि उसका राडार समझ जाए कि तुम ऊपर किस स्तर पर हो। आओ शुरू करें सबसे आम और सबसे गलत समझे जाने वाले पहलू से, बॉडी लैंग्वेज। किताबें कहती हैं सिर ऊंचा रखो, हाथ जेब में मत डालो, पीठ सीधी रखो, पर मैं कहता हूँ इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब निरर्थक शोर है। असल में बॉडी लैंग्वेज के सिर्फ 3 नियम हैं, 3 डार्क सीक्रेट्स जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देंगे। पहला नियम, बात करते वक्त लड़की की तरफ झुको मत। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं, वो सामने झुकते हैं और अनजाने में ये सिग्नल भेजते हैं मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और उस पल उसका राडार तुम्हारे वैल्यू को नीचे दर्ज कर देता है। इसके बजाय
थोड़ा लीन बैक रहो, आराम से बैठो, जैसे वो बात कर रही है और तुम बस सुन रहे हो बिना इम्प्रेस करने की कोशिश के। यही तुम्हारी असली ताकत है। दूसरा नियम, जब भी वो कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें पसंद नहीं, जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुस्कुराओ, धीरे से कहो, हाँ मुझे पता है मैं शायद तुम्हारे बस की बात नहीं हूँ, तुम बहुत नाइस गर्ल हो, और ये कहते हुए धीरे धीरे वॉक अवे कर जाओ। उस पल तुम देखोगे या तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी या कुछ कहेगी ताकि तुम रुको, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां आदी होती हैं पीछा करने की नहीं। और जब तुम चल दोगे वो पहली बार किसी ऐसे आदमी को देखेगी जो उसे छोड़ने की हिम्मत रखता है, और यही उसे तुम्हारे लिए पागल बना देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आराम, कंफर्ट, क्योंकि जो इंसान कंफर्टेबल होता है वो हमेशा हायर वैल्यू दिखाता है। सोचो, अगर तुम किसी हाई स्टेटस आदमी के पास बैठे हो, जैसे कोई मिनिस्टर या सेलिब्रिटी, तो तुम्हारा शरीर कैसे होगा? तुम स्ट्रेट बैठोगे, थोड़ा नर्वस रहोगे और अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब तुम अपने भाई या पुराने दोस्त के पास बैठे हो, तब तुम्हारा शरीर कैसा होता है? आराम से बैठे होते हो, पैर फैलाकर, हंसते बोलते, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यही है पावर पोस्चर, यही है डोमिनेंस। जब तुम लड़की के सामने ऐसे बैठते हो, आराम से, बेफिक्र होकर, जैसे उसके विचार तुम्हारे लिए इररेलेवेंट हो, ये आदमी अलग है। तो अब से जब भी किसी लड़की से बात करो, पहला कदम झुको मत, दूसरा कभी पीछा मत करो, और तीसरा हमेशा आराम से रहो, क्योंकि जो आदमी अपने अंदर सुकून रखता है वो हर कमरे में सबसे ऊंचा होता है। याद रखना, तुम्हारा शरीर तुम्हारी कहानी सुनाता है और औरत का राडार उस कहानी को बिना शब्दों के पढ़ लेता है। अब सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे अपने दिल में उतार लो। तुम्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे हाथ रखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हारा मन करे हाथ जेब में डाल लो, मन करे बाहर निकाल लो, पैर मोड़ना है तो मोड़ लो, लीन बैक करना है तो करो, क्योंकि असली अट्रैक्शन तुम्हारी पोस्चर में नहीं बल्कि तुम्हारे कंफर्ट में है। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, वो तुम्हारे हाथ या पैर नहीं देख रही होती, वो सिर्फ ये महसूस कर रही होती है क्या तुम कंफर्टेबल हो या नहीं। और मैं चाहता हूँ ये माइंडसेट सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, पूरे जीवन में अपनाओ। बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा जरूरी है पीस विद योरसेल्फ। लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, इन बातों को इंपॉर्टेंस देना बंद करो, क्योंकि जब तुम ये सब सोचने लगते हो तब तुम गलत रास्ते पर चल रहे होते हो। सिर्फ एक काम करो, आराम से रहो, खुद से शांति बनाओ और किसी की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश मत करो। जब तुम इस माइंडसेट में जियो, तब तुम्हारे जेस्चर्स अपने आप बोलेंगे। लड़की महसूस करेगी कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं, और इसी एहसास से उसके भीतर एक अजीब सी खिंचाव जागेगी, क्योंकि वो समझेगी ये आदमी खुद को मुझसे ऊपर समझता है। अब बॉडी लैंग्वेज खत्म, आओ बात करते हैं असली खेल की, कॉन्वर्सेशन की। कैसे बात करनी है, कैसे संवाद को एक कला में बदलना है। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दूंगा, एक डार्क फॉर्मूला जो हर बातचीत में काम करेगा। किसी भी लड़की से बात करते समय याद रखना, 50% बातचीत उसके बारे में होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी दुनिया। 30% बातचीत माहौल या किसी रैंडम चीज पर। 20% बातचीत तुम्हारे बारे में। अब सोच रहे होगे उसके बारे में 50% और अपने बारे में सिर्फ 20% क्यों? क्योंकि किसी भी बातचीत में जो इंसान ज्यादा अपने बारे में बोलता है वो वही होता है जो अप्रूवल मांग रहा होता है। जैसे जॉब इंटरव्यू में तुम्हें नौकरी चाहिए होती है, इसलिए तुम खुद के बारे में बोलते हो, क्योंकि पावर इंटरव्यूअर के पास होती है। उसी तरह जब तुम लड़की के सामने अपने अचीवमेंट्स गिनाने लगते हो, तो अनजाने में ये दिखाते हो कि तुम्हें उसकी मंजूरी चाहिए, और उसी पल तुम्हारा वैल्यू नीचे चला जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, उसके बारे में ज्यादा बोलो, अपने बारे में कम। अब आता है पहला हिस्सा, उसके बारे में बात करना। वो क्या पसंद करती है, क्या नहीं करती, उसका बचपन कैसा था, उसके सपने क्या हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहती है, वो खुद को किन चीजों में पॉजिटिव मानती है और किन में कमजोर। जब तुम उसे अपने बारे में खुलने देते हो, तब वो सबकॉन्शियसली तुम पर ट्रस्ट बनाने लगती है। उसे लगता है कि तुम उसे समझते हो, और यही असली हिप्नोटिक पुल है। अब आता है वो 30%, जहाँ बात हो माहौल या किसी रैंडम चीज पर। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इमेजिन करो कि तुम अपने किसी पुराने दोस्त के साथ बैठे हो, बिना डर के, बिना फिल्टर के कुछ भी बोलो, सिली बात, अजीब जोक, सब चलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि तुम एफर्टलेस दिखो। मत सोचो कि क्या कहना चाहिए, मत सोचो कि क्या गंभीर लगोगे या नहीं, बस बहो, कॉन्वर्सेशन को बहने दो। यहाँ लॉजिक की जरूरत नहीं। अगर ड्रंक होकर बात कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आकर्षण वहाँ नहीं होता जहाँ कंट्रोल है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ फ्रीडम है। और अगर बातचीत में कभी डिसएग्रीमेंट हो जाए, बहस मत करो, उसे मनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि याद रखो, तुम्हें उसकी सहमति नहीं चाहिए, तुम्हें खुद की ऊंचाई चाहिए। अगर तुम हर समय उसे खुश करने की कोशिश करते रहोगे, तो वो सबकॉन्शियसली समझ जाएगी कि तुम अप्रूवल पर डिपेंड करते हो, और उसी पल तुम्हारा जादू टूट जाएगा। अब आखिरी 20%, जब तुम अपने बारे में बात करो तो कभी भी ऐसा मत दिखाओ कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। अपनी उपलब्धियां मत गिनाओ, अपने एडवेंचर्स मत सुनाओ, क्योंकि जो सच में पावरफुल होता है वो अपनी ताकत के बारे में नहीं बोलता, वो बस उसे महसूस कराता है। वो आदमी जो खामोश है पर उसकी खामोशी से कमरे का तापमान बदल जाता है, वो ही
असली मैग्नेट है। तो अब से याद रखो, आराम से रहो, ज्यादा मत बोलो और सबसे बढ़कर किसी की मंजूरी मत मांगो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ शांति में जीना सीख गए उस दिन से औरतें तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी, बिना ये जाने कि क्यों। मैं तुम्हें एक सोने की सलाह दूंगा, जब भी अपने बारे में बात करो अपने ऊपर थोड़ा मजाक जरूर करो। हाँ, अपने आप को लेकर थोड़ा पागल, थोड़ा बेवकूफ, थोड़ा अजीब दिखने से मत डरो, क्योंकि जब तुम खुद पर हौसला सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लड़की को तभी एहसास होता है कि यह आदमी मुझे इंप्रेस करने नहीं आया, यह तो पहले से ही अपने आप में पूरा है। और अब आता है एक सबसे खतरनाक हथियार, रहस्य, मिस्ट्री। रहस्यमयी होना मतलब ये नहीं कि तुम झूठे बनो या अपने बारे में सब कुछ छिपाओ। रहस्य का मतलब है थोड़ा अधूरा दिखना, ताकि सामने वाला तुम्हें पूरा जानने की चाह में पागल हो जाए। देखो, ज्यादातर लड़के जब लड़की कुछ पूछती है जैसे तुम कहाँ काम करते हो, तो वो पूरे जोश में बोल देते हैं, हाँ मैं ABC कंपनी में काम करता हूँ, सुबह 9 से शाम 5 तक। और यही वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी बिना किसी सस्पेंस के सुना दी। नो मिस्ट्री, नो टेंशन, नो पावर। अब इसे सही तरह से करो। अगर लड़की पूछे वेयर डू यू वर्क, तो बस हल्की मुस्कान के साथ कहो, होल्ड ऑन देयर स्पीडी किटन, हमने अभी बात शुरू की है और तुम ऑलरेडी इंटरव्यू ले रही हो। वो हंसेगी, पर उसके दिमाग में एक सवाल रह जाएगा, ये आदमी ऐसा क्यों है, इसमें कुछ तो अलग है। लड़की पूछे शनिवार की रात क्या कर रहे हो, तो बोलो कुछ एक्साइटिंग करने वाला हूँ, पर सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकता। वो कहे कभी रिलेशनशिप में रहे हो, तो मुस्कुरा कर कह दो अभी तो तुम्हें जानना बाकी है, स्ट्रेंजर से प्राइवेट बातें नहीं करता। और अगर वो पूछे नाम क्या है तुम्हारा, तो कहो पहले गेस करो, अगर सही निकला तो एक कैंडी दूंगा। यह प्लेफुल मिस्ट्री है, यह चार्म है, और सबसे बड़ी बात यह कंट्रोल है। तुम बातचीत को उसकी क्यूरियोसिटी के इर्द गिर्द लपेट लेते हो। वो तुम्हें जानना चाहती है और तुम उसे जानने नहीं देते। यही साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की। लेकिन अब भी एक खतरा है, एक ऐसा टेस्ट जो हर औरत सबकॉन्शियसली करती है। वो तुम्हें परखती है, कभी हल्की सी बात कहेगी जिससे तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो जाए, कभी तुम्हें छेड़ेगी, कभी तुम्हारे मजाक उड़ाएगी, ताकि देख सके कि तुम असली हो या नकली। क्या तुम वाकई कॉन्फिडेंट हो या बस एक्ट कर रहे हो कॉन्फिडेंट दिखने का। अक्सर लड़के यही हार जाते हैं। एक टेस्ट, एक छोटी सी चुभन और उनका पूरा कंट्रोल टूट जाता है। वो गुस्सा कर बैठते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं, या फिर डरकर साइलेंस में चले जाते हैं। याद रखना, द रियल पावर इज इन नॉट रिएक्टिंग। वो तुम्हें हिलाने आएगी, तुम बस मुस्कुराना, जैसे उसके शब्द तुम्हारे अंदर नहीं हवा में गिर रहे हो। अगले एपिसोड में हम उसी पर बात करेंगे, द आर्ट ऑफ पासिंग हर टेस्ट्स। कैसे बिना कुछ कहे, बिना बहस किए तुम एक टेस्ट को पावर में बदल सकते हो। धीमी हंसी, क्योंकि याद रखो हर खेल में जीत उसी की होती है जो अपने रूल्स खुद लिखता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम द प्लेयर नॉट द पॉन। और हाँ, अगले वीडियो में हम इस खेल का अगला स्तर खोलेंगे।